जीवन ठाकुर जो है काशी में थे, महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। और जीवन ठाकुर उन्होंने महादेव के दर्शन प्राप्त किए थे। शिव जी बड़े दयालु हैं, आशुतोष हैं। महादेव ने दर्शन दिया उनको। महादेव से उन्होंने कहा कि मुझे वरदान दीजिए। महादेव ने कहा, खुद ही बोला कि आपको वरदान देना चाहता हूं मैं। तो जीवन ठाकुर ने कहा, मुझे वरदान ये दीजिए कि मुझे सबसे कीमती वस्तु मिल जाए, सबसे बहुमूल्य वस्तु मिल जाए। सनातन गोस्वामी ने कहा, इसके लिए तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा, गोवर्धन जाना होगा, मानसी गंगा में आप जाके मिलिए श्रील सनातन गोस्वामी से, उनके पास है ये बहुमूल्य धन। महादेव ने कहा कि मेरे पास नहीं, उनके पास। तो महादेव बड़े कृपालु हैं। महादेव क्या करते हैं, सबको भेजते हैं वैष्णव के पास। जब सनातन गोस्वामी वहाँ पे मानसी गंगा में उनका भजन कुटीर आज भी है, वहाँ भजन करते थे जहाँ पे, तो वहीं उन्होंने शरीर भी छोड़ा था, बताते हैं। तो सनातन गोस्वामी वहाँ भजन जब करते थे, बहुत मच्छर तंग करते थे और इस कारण से वो स्थान छोड़ रहे थे। और महादेव का मंदिर है वहाँ, चकलेश्वर महादेव। तो महादेव दर्शन दिए सनातन गोस्वामी को, बोले कि आपको यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है, आज के बाद कोई मच्छर आपको तंग नहीं करेगा। उस स्थान में आज भी मच्छर नहीं है जहां सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर, महादेव की कृपा से। तो शिव जी बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, हम सबकी मदद आज भी कर रहे हैं। हमारी भी मदद की थी पीछे उन्होंने, महादेव ने। यस, इट्स अ फैक्ट। तो भक्तों के लिए विशेष प्रेम है शिव जी का, महादेव का। तो महादेव ने कहा, भाई आप जाओ गोवर्धन जाओ, मानसी गंगा में आपको मिलेंगे शिला सनातन गोस्वामी। शिला सनातन गोस्वामी के पास गए। मुझे याद नहीं कि मैंने कब जोक सुना है, लेकिन पता नहीं हंसी क्यों आ रही है। एक बार ऐसी कथा चल रही थी और सब लोग हंसे, सब लोग जोर जोर से हंसे, हा हा हा, सब लोग जोर जोर से हंसे, एक व्यक्ति नहीं हंसा। आज हम देख रहे एक व्यक्ति हंसा है और कोई नहीं हंसा। तो जो एक व्यक्ति हंसा, उसे पूछा, भाई तुम ही क्यों हंसे, बाकी क्यों नहीं हंसा कोई? तो उस व्यक्ति ने बताया कि वास्तव में उस दिन आपने जो जोक सुनाया था, आज मुझे समझ में आया है। एनीवे, जो भी है, जीवन ठाकुर सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, महाराज जी, मैंने सुना है कि मुझे महादेव ने आपके पास भेजा। महादेव ने आपको पास भेजा? मेरे पास महादेव ने आपको भेजा है, ये मेरा सौभाग्य। बताए क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसा है कि महादेव ने कहा था कि सबसे कीमती वस्तु आपके पास ही है, और मैंने घोर तपस्या की थी, उन्होंने मुझे वरदान देना था, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे सबसे कीमती वस्तु चाहिए तो आपके पास ही मिलेगी, इसलिए मैं काशी से यहाँ पर आया हूँ ब्रज में आपके पास, गोवर्धन में। तो फिर जीवन ठाकुर ने कहा, और सनातन गोस्वामी ने कहा जीवन ठाकुर को, तो अच्छा ये बात है, आपको सबसे कीमती वस्तु चाहिए, वहाँ से ले लो। कूड़ेदान में वहाँ पर रखा हुआ है स्पर्शमणि टच स्टोन। टच स्टोन क्या होता है? जिस धातु के टच में आएगा वो स्टोन नहीं रह जाएगा, वो मेटल गोल्ड बन जाएगा, वो सोना बन जाएगा। और क्या चाहिए आपको बताइए? घर में जहां जहां मेटल है टच करके सोना बनाते रहो, मजे हो गए। कोई नौकरी की आवश्यकता नहीं, जॉब करने की आवश्यकता नहीं है, अपना सब सोना बना लो, अपना माला करो बैठ के। प्लेट भी सोने के, राजयोग में बताया गया कि सारे बर्तन प्लेट जितने भी सब सोने के थे, और बताते हैं कि वो लोग प्रसाद पाने के बाद वो सब प्लेट फेंक देते थे, जैसे हम पत्तल फेंकते हैं, थर्मोकोल के प्लेट फेंकते हैं, दोबारा नहीं यूज करते थे उसको, झूठा समझ के। अब फेंकोगे आप सोना 10 ग्राम 50,000 रुपए का फेंक के दिखाओ, बाहर यहां तक मच जाएगा गड़ी में सोने के पात्रों के लिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा जीवन ठाकुर को, सनातन गोस्वामी ने कहा देखो ऐसा है, वहां पड़ा है कूड़ेदान में, ले लो कूड़ेदान से। वो इतना बुद्धिमान नहीं था तो उसने ले लिया। मुझे क्या मिल गया? स्पर्शमणि मिल गया, कमाल हो गया यार। अब तो हर 10 कदम में सोना बनाऊंगा मैं, जहां जहां धातु दिखेगा उसको सोना बना दूंगा, पूरे संसार को सोना बना दूंगा मैं। अपने घर को, मैं परोपकार का कार्य करना चाहता हूं, केवल अपने को नहीं, घर को नहीं, अपनी जायदाद और संपत्ति को नहीं, पूरे संसार को सोने से भर दूंगा मैं। तो फिर बस वो निकल पड़ा, और गोवर्धन ब्रज से जब बाहर निकलने लगा, उसके मन में एक बात खटकी, तुम एक नंबर के बेवकूफ। महादेव ने वास्तव में बताया, शिवजी ने आके उनको बताया
तुमने तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, तुम ये क्या लेके जा रहे हो? बोलते महादेव ये सबसे कीमती वस्तु दी है, ये टच स्टोन स्पर्श मणि, जिस धातु को भी छूंगा वो सोना बन जाएगा। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। ये कहाँ रखा हुआ था? तो कूड़ेदान में। कूड़ेदान में सबसे कीमती वस्तु रखी जाती है? बोलते हाँ ये बात तो सही है आपकी। तो फिर जीवन ठाकुर वापस आए, महात्मा जी आपने तो हमें अच्छा बेवकूफ़ बनाया। हमने कहा बेवकूफ़ बनाया, आपको सबसे कीमती वस्तु थी हमने दे दिया आपको, सोना नहीं बना इससे। बोलते बना तो सही, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई महात्मा जी, महाराज जी आपने जो स्पर्श मणि को कूड़ेदान में डाल के रखा था। तो सनातन गोस्वामी ने क्या कहा कि ये स्पर्श मणि का स्थान तो वही है, और कहाँ रखूँ मैं? तो बोलते नहीं महात्मा जी, महादेव ने दर्शन दिया मुझे और कहा कि आपके पास इससे भी बहुमूल्य वस्तु है, आप इसको फिर कूड़ेदान में क्यों रखें अगर सबसे कीमती वस्तु अगर ये है तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आपको कीमती वस्तु चाहिए सबसे, तो सबसे पहले स्पर्श मणि को, टच स्टोन को उठाओ, स्पर्श पत्थर को उठाओ और उसको फेंक दो वहाँ मानसी गंगा में। उठाए फेंक दिया। उसको बड़ा दुख हो रहा था, यार ये गया, एक मिला था वो भी गया, और वही लकीर का फकीर बस। फिर सनातन गोस्वामी ने अपने थैली से माला निकाली और बताया ये है असली दान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।